पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें अमृतसर में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। जानकारी ये मिली है कि इस हत्याकांड के दो कातिल, जिसमें जगरूप रूपा और दूसरा नाम है मनप्रीत मनु का, ये पुरानी हवेली में छिपे हो सकते हैं। इनकी लगातार पुलिस को धरपकड़ थी और पुलिस लंबे समय से इनको तलाश रही थी, क्योंकि 2 महीने बीत चुके हैं, अभी तक पुलिस इनको पकड़ नहीं पाई थी। ये सबसे बड़ा ऑपरेशन इस वक्त पंजाब पुलिस का चल रहा है, जहां पर जगरूप रूपा और मनप्रीत मनु ये वो नाम है जो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का सबसे वफादार दाहिना हाथ कहा जा सकता है, जिसके पास AK-47 थी, जिसने पहली गोली चलाई थी मूसेवाला को और वो मारा गया था। इसके अलावा जगरूप रूपा ये सीधे लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ था, गोल्डी बराड़ से जुड़ा हुआ था, जो पल पल की अपडेट इन तक पहुंचाता था और पुलिस ने इस वक्त इनको घेरा हुआ है। ये तस्वीर अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि काफी लंबे समय से पुलिस इनको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। पंजाब पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर 2 महीने बीत जाने के बाद भी पंजाब पुलिस क्या कर रही है, पंजाब पुलिस कैसे काम करती है। लेकिन ये लोग समझिए कि इस हत्याकांड को फिल्मी स्टाइल में अंजाम देने के बाद पंजाब में ही घूम रहे थे, पंजाब में ही छिपकर बैठे थे। बकायदा इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा था और हमने पंजाब के डीजीपी का वो बयान भी सुनाया था आपको, जो कुछ दिन पहले आया था, कि पंजाब में जिस तरीके से गन कल्चर बढ़ रहा है, नशाखोरी है, अलग अलग गैंग्स सामने आए हैं, गैंगस्टर्स का सफाया जब तक पंजाब पुलिस नहीं कर देती है तब तक पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। और अब ये तस्वीर, ये अटारी बॉर्डर जो भारत पाकिस्तान सीमा है, इससे 10 किलोमीटर की दूरी पर होशियारनगर गाँव है, जहाँ पर इस वक्त ये मुठभेड़ चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वहां पर मौजूद है और जहां पर हमारी टीम मौजूद है वहां से 200 मीटर की दूरी पर पुरानी हवेली है, जिसमें 2 से ज्यादा शूटर्स छिपे हैं, क्योंकि शुरुआती जानकारी पुलिस को 11 बजे मिलती है कि मनप्रीत मनु और जगरूप रूपा यहां पर हैं। उसके बाद पुलिस पहुंचती है, पहले इनको सरेंडर करने का मौका दिया जाता है, लेकिन ये लोग जवाबी कार्रवाई करते हैं। आप समझिए कि इन लोगों ने कितनी तैयारी की थी। इनके पास काफी मात्रा में हथियार मौजूद हैं, असलहे मौजूद हैं। ये लोग हमला भी कर रहे हैं, जिसमें ये जानकारी मिली है कि कई लोग इनके पीछे थे जो इनको जानकारी पहुंचा रहे थे। और इसमें एक मीडिया कर्मी को गोली लगी है जो घायल हुआ है, जिसको फर्स्ट एड दिया गया है और इसका उपचार चल रहा है। ऐसे में लगातार पुलिस कह रही है, क्योंकि आरोपियों के पास ग्रेनेड है, वो हमला कर रहे हैं। हमने आपको पुलिस की आवाजें भी सुनाई थी, जो पुलिसकर्मी बातचीत कर रहे थे। अभी 3 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है, कई राउंड फायरिंग की खबर है। पहले बीच में फायरिंग रुकी हुई थी, उसके बाद फिर से गोलियों की आवाज सुनी गई और पुलिस ने पूरे 2 किलोमीटर के इलाके की घेराबंदी की हुई है। अब आप समझिए कि जितने शूटर्स पकड़े गए, पंजाब पुलिस पर यह आरोप लगे कि जो शूटर्स पकड़े गए वो तो दिल्ली से पकड़े गए थे। ऐसे में पंजाब पुलिस का रोल सवालों के घेरे में था। लेकिन जगरूप रूपा जो सीधे गोल्डी बराड़ से जुड़ा हुआ था, और इसके अलावा मनप्रीत मनु के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये लकी पटियाला गैंग से बदला लेना चाहता था। और इस पूरे जो ऑपरेशन चल रहा है, इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, ये हम आपको सुनाते हैं। ਭਕਨਾ ਏਰੀਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। तो पुलिस अभी साफ तौर पर कुछ भी नहीं बता रही है, थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन हाल के दिनों में देखें तो पंजाब पुलिस की तरफ से ये सबसे बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें काफी सारी फोर्स मौजूद है। अलग अलग थानों की एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर बुलाई गई है, गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला है। इसके अलावा एक्स्ट्रा वहां पर बख्तरबंद गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई गई है, क्योंकि पुख्ता तैयारी की हुई थी। अभी तक 4 घंटे बीत चुके हैं। आप समझिए कि जो यहाँ पर शूटर्स हैं, जो छिपे हुए हैं, जो बदमाश हैं, जो मुख्य आरोपी है इस केस में, वो कातिल हैं जिन्होंने हत्या की है सिद्धू मूसेवाला की, जिसमें मनप्रीत मनु, जिसके पास AK-47 थी, इसने पहली गोली दागी थी, ये इस पुरानी हवेली में छिपा हो सकता है। ये पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली थी। हालांकि पुलिसकर्मी अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन बड़ी जानकारी ये मिली है कि एक शूटर मारा गया है और पंजाब पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी होगा। इसके साथ ही पंजाब पुलिस के लिए ये जरूरी भी हो जाता है इन लोगों को पकड़ना। इनको जिंदा या मुर्दा दोनों ही कीमत पर, अगर ये जिंदा पकड़े जाते हैं तो बहुत सारे खुलासे होंगे, किस तरीके से इनके तार अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। विदेश में जो कनाडा में गोल्डी बराड़ बैठा हुआ है, इनसे इनका लिंक अप है, किस तरीके से हथियारों का आदान प्रदान होता है, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाई जाती है। जो जुवेनाइल क्राइम से जुड़े हुए यंगस्टर्स है, उनको ये लोग पकड़ते थे, अखबारों में खबरें पढ़ते थे, उनको गैंग में शामिल किया करते थे। ये तमाम राज बेपर्दा हुए थे और न्यूज़ 18 इंडिया ने हर वो जानकारी आप तक पहुंचाई थी। और जो तस्वीर आप देख सकते हैं, ये इस शख्स को गोली लगी है,
ऐसे में पुलिस लगातार कह रही है, क्योंकि बहुत करीब से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, इससे 200 मीटर के आगे वो पुरानी हवेली है। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपक, ये सबसे बड़ी तस्वीर, और अगर ये दोनों है वाकई पुरानी हवेली में, चाहे फिर मनप्रीत मनु हो या फिर जगरूप रूपा हो, जिंदा या मुर्दा, दोनों का पकड़ा जाना पंजाब पुलिस के लिए जरूरी और बड़ी कामयाबी होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से इस हवेली में ये दोनों छुपे हुए थे और इनके साथ भी कुछ और गैंगस्टर हो सकते हैं, क्योंकि हथियारों की काफ़ी खेप इनके पास हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब पुलिस का मुकाबला सुबह से यहाँ पर किया जा रहा है, तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और गैंगस्टर हथियार डालने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये पूरा एक यहाँ पर नेक्सस था और इनका जो अवैध हथियारों का जो कारखाना कहें या फिर उनको रखने की एक जगह, ये भी यहाँ पर हो सकती है और इसी वजह से ये हथियार लेकर हमलावर पुलिस का पूरा मुकाबला कर रहे थे। पंजाब पुलिस सोच रही थी कि शुरुआती दौर में वो तुरंत ही जो है सरेंडर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और यही वजह थी कि पंजाब पुलिस के सामने जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू ने सरेंडर नहीं किया और उसके बाद उन्होंने तुरंत ही जवाबी फायरिंग की थी। और इस फायरिंग के बाद ही एक बदमाश जो है वहां पर मारा गया है और इस बदमाश के मारे जाने के बाद पुलिस ने हालांकि ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है, क्योंकि दूसरे बदमाशों को देखना यहाँ पर जरूरी है कि कौन है, क्या 2 ही लोग थे उस जगह पर या फिर कुछ और लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि पुरानी हवेली में अमूमन कोई नहीं जाता। ये हवेली कब से थी, किसके पास थी, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि जिस गाँव में होशियार नगर में यह हवेली है, क्या इस हवेली के आसपास कोई आता है, क्योंकि अवैध हथियार जिस तरह से तारन से होते हुए आते थे, वो सब इस हवेली में रखे होने की उम्मीद और आशंका पुलिस को है और यही वजह है कि ये दोनों बदमाश यहाँ पर लगातार पंजाब पुलिस का मुकाबला कर रहे हैं और इसी वजह से काफ़ी समय लग रहा है इस एनकाउंटर को पूरा करने में, क्योंकि एक बदमाश के मारे जाने की खबर है। ये बदमाश कौन है, जगरूप रूपा है या फिर मनप्रीत कुस्सू है, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यहीं पर है कि इतने समय से यहाँ पर ये छुप रहे थे, यानी लोकल इनपुट किसी को भी इसकी भनक नहीं थी। ये यहाँ पर इस वजह से फेम में आए क्योंकि 21 जून को जब न्यूज़ 18 इंडिया ने एक एक्सक्लूसिव तस्वीर सीसीटीवी के माध्यम से दिखाई थी, जिसमें दोनों बदमाश जगरूप रूपा और मनप्रीत एक बाइक पर भागते हुए दिखे थे और उसके बाद पुलिस को ये इनपुट मिला था, जिसके बाद CIA से लेकर सभी टीमें जो हैं वो इनकी खोज में लग गई थी और आज ये कामयाबी हासिल हुई है। अब कुछ देर मुठभेड़ और चल रही है, क्योंकि जब तक उनके पास असला या फिर बारूद जो खत्म नहीं हो जाता है, गोलियां खत्म नहीं हो जाती, तब तक पुलिस का वो मुकाबला कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस इंतजार कर रही है। दीपक, जैसा कि आपने कहा 4 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये लोग डटे हुए हैं, पुलिस पर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों को हमने सुना, वो कह रहे थे कि ग्रेनेड है इनके पास, उसकी आवाजें भी सुनाई दी, गोलियों की आवाजें सुनाई दी। पुलिसकर्मी का क्या कहना है ये हम सुन लेते हैं। ਭਕਨਾ ਏਰੀਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ सर ये गैंगस्टर आ रहे हैं या मिलिटेंट है? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। तो पुलिसकर्मी को आपने सुना, कुछ भी कहने से बच रही है, अभी जानकारी नहीं दे रहे हैं, यानी कि ये पंजाब पुलिस की रणनीति भी हो सकती है कि जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता है, ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है और पंजाब पुलिस इस ऑपरेशन को सफल बनाना चाहती है कि जो आरोप पंजाब पुलिस पर लगातार लग रहे थे, वैसे भी कि किस तरीके से यहाँ पर गैंगस्टर्स हैं और लगातार जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, जो गोल्डी बराड़ है, वो जो उसका कबूलनामा आया था, जो ऑडियो टेप आया था, जिसकी पुष्टि दिल्ली पुलिस ने भी की थी, वो हमने आपको बताया था कि किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है बदला लेने के लिए अपने चचेरे भाई का। और अब ये पूरी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, जिसमें माना यह जा रहा है कि मनप्रीत मनु और इसके अलावा जगरूप रूपा इस पुरानी हवेली में हो सकते हैं। किन किन लोगों ने इनको पनाह दी, इनके पीछे कौन लोग हैं, और आप बड़ी बातें समझिए, इनकी क्राइम कुंडली के बारे में समझिए कि ये फिल्मी स्टाइल में एक तो हत्या करते हैं, पंजाबी गायक की पहले रेकी होती है, आसानी से हत्या करके भाग भी जाते हैं, भागने के बाद भी ये लोग पंजाब नहीं छोड़ते हैं, पंजाब में ही रहते हैं। ये बात तब साफ होती है जब 21 जून को सीसीटीवी फुटेज सामने आता है, जिसमें जगरूप रूपा दिखाई देता है, जो पंजाब के तरन तारन का रहने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास एक जानकारी, एक अपडेट ये लॉरेंस बिश्नोई को देता था और उसके अलावा गोल्डी बराड़ को भी ये जानकारी देता था। गोल्डी बराड़ ने किस तरीके से मनप्रीत मनु का फायदा उठाया, क्योंकि वो लकी पटियाला गैंग से बदला लेना चाहता था, उसकी बहन को वो लोग छेड़ा करते थे और अब मनप्रीत काफी समय तक जेल में रहा, जेल में भी उसकी बेइज्जती हुई, जो वीडियो वायरल किया गया था दूसरे गैंग की तरफ से। ये तमाम बातें हमने सुनी। अब इन 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको पूरी स्थिति बता रहे हैं। अमृतसर में ये मुठभेड़ चल रही है। अमृतसर में आपको बताएं कि अटारी बॉर्डर
जो कि वहां का होशियारनगर गांव है, भारत पाकिस्तान सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर ये मुठभेड़ चल रही है। जो न्यूज़ 18 इंडिया आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है, इसमें ये वो पुरानी हवेली है जो तस्वीर जो आप देख रहे हैं 200 मीटर की दूरी पर है महज, और पुलिस ने 2 किलोमीटर के पूरे इलाके को घेर लिया है। किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। इसमें एक शख्स को गोली भी लगी है, पैर में गोली लगी है, क्योंकि पुख्ता तैयारी के साथ ये लोग आए थे। पहले पुलिस ने इनको सरेंडर करने के लिए कहा। मैं आपको बताती हूँ कि पूरा आज जो पंजाब पुलिस को सूचना मिलती है उसके बाद हुआ क्या। पहले पंजाब पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ पर अटारी बॉर्डर के होशियारनगर गांव में ये 2 मनप्रीत मनु और जगरूप रूपा छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस फोर्स के साथ पुलिस पहुंचती है, पूरी तैयारी के साथ पुलिस पहुंचती है और पहले इनको सरेंडर करने के लिए कहती है। ये जो सर्कल के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही हवेली है, पुरानी हवेली, जिसमें ये लोग छिपे हैं। पुलिस को सूचना मिलती है, लेकिन जब पुलिस इन तक पहुंचती है तो वहां से गैंगस्टर्स की तरफ से पुलिस पर ही हमला किया जाता है। इसमें 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो जाते हैं और एक शूटर को पुलिस मार भी गिराती है। क्या ये शूटर जो मारा गया है ये मनप्रीत मनु या जगरूप रूपा है, ये अभी पुलिस इसके बारे में बताएगी। थोड़ा इंतजार करना होगा। और तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि ये दोनों लगातार अपना हुलिया बदलते रहे, यानी कि पंजाब में जो लोग मौजूद हैं, जो इनकी देखरेख कर रहे थे, इन तक इनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे थे, इनके रहने का इंतजाम कर रहे थे, किन किन लोगों के संपर्क में थे, ये इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवा रहे थे, हथियारों का आदान प्रदान हो रहा था। ऐसे में ये तस्वीर काफी ज्यादा अहम हो जाती है। जब से यह हत्याकांड हुआ है 29 मई, उसके बाद से कई सारे राज बेपर्दा हुए हैं, कई सारी कहानियां निकल करके सामने आई हैं, जिसमें इस गैंग में कई लोग ऐसे थे जो शामिल हुए थे, अपना नाम कमाना चाहते थे, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के खासम खास बनना चाहते थे, जुर्म की काली दुनिया में अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। और यही वजह है कि जब सिद्धू मूसेवाला को 29 मई को गोली मारी गई तो पहली गोली में ही सिद्धू मूसेवाला मर गया था। उसके बाद भी तमाम शूटर्स ने उन पर गोलियां दागी ताकि वो अपना नाम कायम कर सके। लेकिन शूटर्स जो पकड़े गए, ये कहा गया क्योंकि पंजाब में इसको लेकर के सियासत भी गर्मा गई। भगवंत मान सरकार पर आरोप लगे कि वीआईपी कल्चर को खत्म करने के चक्कर में हमने एक बेहतरीन गायक सिद्धू मूसेवाला को खो दिया, जिसके चाहने वाले न सिर्फ पंजाब में बल्कि हिंदुस्तान में और इसके अलावा विदेशों में भी उसके करोड़ों चाहने वाले हैं। जो एक आवाज उठाई गई कि उनको इंसाफ मिले, सिद्धू मूसेवाला के परिवार को इंसाफ मिले और जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है वो सलाखों के पीछे हो। अब आप ये तस्वीर देख सकते हैं जिसमें अभी भी एनकाउंटर चल रहा है। मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, सबसे अहम बात है कि ये दोनों इस हत्याकांड को अंजाम देते हैं, उसके बाद पंजाब में ही रहते हैं, पंजाब में ही घूमते हैं, पंजाब में ही खाते हैं, पंजाब में ही पनाह लेते हैं और पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाई थी। सीसीटीवी फुटेज जो 21 जून को सामने आता है वो अहम सुराग होता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से ये पूरा फुटेज आया था, ये फुटेज बहुत बड़ा क्लू कहा जाएगा जसप्रीत पुलिस के लिए, क्योंकि जिस शख्स को इतने दिनों से तलाश कर रही थी और उसके बाद भी उन लोगों की यहाँ पर मौजूदगी बहुत बड़े अचंभे वाली बात थी, क्योंकि लोकल इनपुट जिस तरह से यहाँ पर देखा गया था वो कमज़ोर था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पुलिस ने पूरे माहौल को ही बदल दिया। यहाँ पर चुपचाप जो है सीआईए और दूसरे इनपुट जो है उस पर काम करते रहे और इसकी भनक जगरूप रूपा और मनप्रीत कुस्सू को भी नहीं लगी, क्योंकि उनके पीछे पुलिस है, उनको ये तो पता था, लेकिन उनके पास पुलिस पहुँच जाएगी ये बहुत बड़ा सवाल था उनके लिए और ये अचंभे वाली बात थी। जब पुलिस यहाँ पहुँची है इस पूरे नेटवर्क को एक्सेस करने के बाद, तो उन्हें यही जानकारी मिली थी इस जगह पर, इस हवेली में 3 से 4 लोग रहते हैं। और उसके बाद वो जब यहाँ पर पहुंची है तो यहाँ पर आते ही अचानक उन्होंने जब सरेंडर की बात की तो उन्होंने फायर कर दिया। दीपक, मैं आपको रोकूंगी। जगरूप रूपा का आप जिक्र कर रहे थे, दरअसल जगरूप रूपा पंजाब के तरन तारण का रहने वाला है और इसी महीने 5 जुलाई को हमारी सहयोगी उनके घर पहुंचे थे, जहां पर जगरूप रूपा की मां ने कहा था कि अगर मेरा बेटा दोषी है तो उसको गोली मार देनी चाहिए। आप भी सुनिए। रूपा में बदलाव आना शुरू हुआ कैसे? पढ़ता था, मोटरसाइकिल में एजेंसी में लगा था, थोड़ा ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਥ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੰਡੀਰ ਖਾਨੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਉੱਡੀ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। नशे की लत की वजह से वह इस गैंगबाजी के चक्कर में पड़ा? हाँ, नशे ਦੇ ਰੰਗ में। कैसे नशे की लत कैसे पड़ी? ਮੈਂ ਭਾਉ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਰਾਨੀ ਸੀ। ये बताइए ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ किस किस चीज ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਡਾਪੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੀਏ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਕੁਝ ਵੀ। हाँ, किस किस देखिए बहुत बड़ी चीज आपने बोली, जो पंजाब के युवा किस तरीके से पंजाब के युवा नशे के दलदल में फंस रहे हैं। रूपा के ऊपर जो के बारे में ये सब बातें सामने, ये इसका जीता जागता उदाहरण है।
ये बताइए कि किस किस तरीके का जो रूपा नशा करता था या कैसी बातें सुनने आती थी? ਵੇਖੋ ਸਰ ਹਮ ਝੂਠ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਂ ਦੁਖੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੁਖੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਦੁਖੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੁਖੀ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਰੋਣੇ ਸੁਣੂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੂਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਸ਼ੇਰ ਪੋਤੇ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣਾ रूपा के भविष्य के बारे में आप क्या सोचती हैं ਕੀ अब? ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ नहीं, उसके अब तो जो बनना है बन गया, तो पुलिस अगर उसका इनकाउंटर के लिए खोज रही है, आप बतौर पेरेंट क्या मांग करते हैं? माफी की मांग करते हैं या सख्त सजा की मांग करते हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੋਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ